नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं टिकटॉक IVSS चैनल और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम एक बेहद ही प्रेरणादायक आत्मकथा एजुकेटेड की समरी का विश्लेषण करेंगे और जिसे तारा वेस्टोवर ने लिखा है। यह बुक एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को बदलती है। तारा एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां उसे स्कूल जाने या डॉक्टर के पास जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और सीखने की चाह ने उसे कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। तो चलिए तारा की इस प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। किताब शुरू होती है बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि से। तारा वेस्टोवर का जन्म आइडाहो, अमेरिका में एक मॉर्मन धार्मिक परिवार में हुआ था। उसका परिवार बेहद ही रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स और परंपरागत विचारधारा को मानता था। तारा का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां शिक्षा, विज्ञान और आधुनिक समाज से दूरी बनाई जाती थी। उसके माता पिता का विश्वास था कि सरकार लोगों को नियंत्रित करने के लिए स्कूल और अस्पतालों का उपयोग करती है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया। माता पिता की विचारधारा, परंपरावाद और सरकार की विरोधी मानसिकता। तारा के पिता जीन वेस्टोवर एक अति रूढ़िवादी और सरकार विरोधी व्यक्ति थे। उनका मानना था कि सरकार लोगों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा झूठी होती है, ऐसा उनका मानना था। उनका यह भी मानना था कि डॉक्टर और अस्पतालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए परिवार को खुद की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी सोच के कारण उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया और घर पर ही धार्मिक शिक्षा देने की कोशिश की। मां की भूमिका, एक हर्बल हीलर और दाई, मिडवाइफ। तारा की मां लायरी वेस्टोवर पारंपरिक चिकित्सा और जड़ी बूटी से इलाज करने में विश्वास रखती थी। वह पेशे से एक दाई और हर्बल उपचार विशेषज्ञ थी। उनका मानना था कि डॉक्टरों और अस्पतालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति में हर बीमारी का इलाज है। जड़ी बूटियों और घरेलू उपायों से हर बीमारी ठीक की जा सकती है। बच्चों को टीके, वैक्सीनेशन नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि वे हानिकारक हो सकते हैं। तारा और उसके भाई बहनों का जन्म घर पर ही हुआ था और किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया गया था। इसका मतलब था कि कानूनी रूप से सरकार को उनके अस्तित्व की जानकारी ही नहीं थी। परिवार का रहन सहन बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। तारा का परिवार एक पहाड़ी इलाके के समाज से दूर एक अलग थलग जीवन बिता रहा था। वहां कोई स्कूल, अस्पताल या आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। परिवार का जीवन इस तरह था जैसे वे अपने खेत और कबाड़ खाने यानी स्क्रैप यार्ड पर काम करते थे। रेडियो, टीवी, इंटरनेट जैसी आधुनिक चीजों से पूरी तरह कटे हुए थे। बच्चों को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। वे घर पर बस धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे। परिवार के सभी सदस्य अंदरूनी चोटों और बीमारियों का इलाज खुद ही करने की कोशिश करते थे। इस माहौल में तारा बड़ी हुई, जहां शिक्षा और बाहरी दुनिया के बारे में जानने का कोई मौका नहीं था। तारा के लिए स्कूल और सामान्य जीवन एक सपना क्यों था? तारा के माता पिता की विचारधारा के कारण उसने कभी स्कूल नहीं देखा, न ही उसने डॉक्टर के पास जाने का अनुभव किया। उसका जीवन केवल खेतों में काम करने और परिवार की धार्मिक मान्यताओं का पालन करने तक सीमित था। स्कूल न जाने के कारण उसके पिता का मानना था कि सरकारी स्कूल बच्चों को गुमराह कर देते हैं। वे सोचते थे कि घर पर धार्मिक शिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है। उसे गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तारा के लिए एक सामान्य स्कूल जाना या डॉक्टर के पास जाना केवल एक सपना था, क्योंकि उसे कभी यह चीजें अनुभव ही नहीं की थी। कठिनाइयां और संघर्ष।
तारा विस्टोवर का बचपन बेहद ही मुश्किलों से भरा था। उसका परिवार न केवल शिक्षा से दूर था, बल्कि वे अलग थलग और कठोर जीवन शैली में विश्वास रखते थे। उसे हर दिन शारीरिक श्रम, परिवार के कठोर नियमों और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता था। पिता का भय और सरकार से दूरी। तारा के पिता सरकार और आधुनिक समाज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि सरकार कभी भी हमला कर सकती है और दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। इस डर की वजह से वे अपने परिवार को समाज और शिक्षा से दूर रखते थे। उनका विश्वास था कि सरकार कभी भी उनसे अधिकार छीन सकती है। स्कूल और अस्पताल केवल लोगों को नियंत्रित करने का माध्यम है। परिवार को आत्मनिर्भर रहना चाहिए, अपनी ही जमीन पर खेती करनी चाहिए और बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस मानसिकता के कारण तारा और उसके भाई बहनों को कभी भी स्कूल जाने या डॉक्टर के पास जाने की अनुमति नहीं मिली। भाई बहनों की स्थिति और घरेलू काम। तारा के सभी भाई बहन भी स्कूल नहीं गए। उनकी शिक्षा केवल घर पर धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित थी। उनका जीवन इस प्रकार था जैसे कि लड़कों को खेत और कबाड़ खाने में काम करना पड़ता था, लड़कियों को घरेलू कामों में मदद करनी पड़ती थी। किसी को भी शिक्षा या बाहरी दुनिया के बारे में सोचने की आजादी नहीं थी। तारा भी इसी दायरे में बंधी हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की इच्छा थी। तारा की शिक्षा से वंचित रहना। तारा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां स्कूल जाना एक असंभव सपना था। लेकिन उसने अपने बड़े भाई टाइलर को स्कूल के लिए संघर्ष करते देखा और उससे प्रेरित हुई। उसके संघर्ष की शुरुआत, उसे किताबों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वो खुद से पढ़ना सीखने लगी। घर पर रहते हुए उसने पुरानी किताबों और धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर शब्दों और वाक्यों को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उसने गणित, विज्ञान और इतिहास की किताबें पढ़ना शुरू किया, बिना किसी शिक्षक के। उसने ठान लिया था कि वह पढ़ाई करेगी, चाहे परिवार इसके खिलाफ ही क्यों न हो। परिवार का विरोध और मानसिक दबाव। जब तारा ने पढ़ाई करने की इच्छा जताई, तो उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोका और कहा कि यह समय की बर्बादी है। उसके बड़े भाई शॉन ने उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। मां ने भी उसे चुप रहने की सलाह दी और पारिवारिक परंपराओं को मानने के लिए कहा। लेकिन तारा हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक नई दुनिया की ओर बढ़ने का फैसला किया। शिक्षा की ओर पहला कदम। तारा के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने शिक्षा की ओर पहला कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने परिवार की परंपराओं और सख्त नियमों को चुनौती दी और स्वयं सीखने की इच्छा के बल पर अपनी राह बनाई। बड़े भाई टायलर की प्रेरणा। तारा के बड़े भाई टायलर उन गिने चुने लोगों में से एक थे जिन्होंने परिवार की सोच से अलग जाकर शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्कूल और कॉलेज जाने का फैसला किया है, जिससे तारा को भी प्रेरणा मिली। टायलर ने उसे सिखाया कि शिक्षा केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक बेहतर जीवन पाने के लिए सीखना जरूरी है। बाहरी दुनिया में भी बहुत कुछ है जिसे जानना और समझना चाहिए। टाइलर के इस दृष्टिकोण ने तारा को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वह भी पढ़ सकती है? क्या उसका भी एक भविष्य हो सकता है? तारा का आत्मशिक्षा सफर। बिना स्कूल गए पढ़ाई करना। तारा ने ठान लिया कि चाहे स्कूल न जा सकी हो, लेकिन वो खुद से पढ़ाई करेगी। उसने अपनी शिक्षा इस तरह शुरू की जैसे कि उसने पुरानी किताबें ढूंढकर पढ़ना शुरू किया। गणित और विज्ञान जैसे विषयों से उसे डर लगता था, लेकिन उसने लगातार अभ्यास करके धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसने खुद से तैयारी करके एक्ट, अमेरिकन कॉलेज टेस्ट की परीक्षा दी। यह एक प्रवेश परीक्षा थी जो उसने कॉलेज में प्रवेश दिला सकती थी। उसके पास कोई शिक्षक नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। एसीटी परीक्षा पास करना सबसे पहला बड़ा कदम था। तारा ने जब एक्ट की परीक्षा दी, तो यह उसके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था। उसे बचपन से कभी स्कूल नहीं भेजा गया था, लेकिन फिर भी उसने यह परीक्षा पास कर ली। इसका मतलब यह था कि अब वह किसी अच्छे विश्वविद्यालय में
पढ़ सकती थी। उसने अपनी क्षमता साबित कर दी कि वह बिना स्कूल गए भी सीख सकती थी। उसके पास बाहरी दुनिया में एक नया जीवन शुरू करने का मौका था। यह उसके लिए केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। 17 साल की उम्र में पहली बार कॉलेज जाना, एक नई दुनिया। जब तारा को बर्मिंघम यंग यूनिवर्सिटी BYU में दाखिला मिला, तो यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। यह पहली बार था जब उसने कक्षा क्लासरूम देखी थी। उसने पहली बार प्रोफेसरों और सहपाठियों से बातचीत की। उसे समझ आया कि दुनिया केवल उसके परिवार की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक और विकल्प था, एक स्वतंत्र जीवन जहां वह खुद फैसले ले सकती थी। नई दुनिया और संघर्ष टाइटल। जब तारा कॉलेज जाती है तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे इतिहास, विज्ञान और सामाजिक जीवन की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वह पहली बार यह समझती है कि पढ़ाई और ज्ञान की दुनिया कितनी विशाल है। उसे एहसास होता है कि उसका परिवार उसके आगे बढ़ने के खिलाफ है। लेकिन तारा हार नहीं मानती और अपनी शिक्षा जारी रखती है। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की यात्रा। अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से तारा को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति मिलती है। वहां उसे एक नया जीवन और नए विचार मिलते हैं। बाद में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी दाखिला मिलता है, लेकिन इसी दौरान उसका अपने परिवार से रिश्ता बिगड़ जाता है। उसे चुनना पड़ता है, परिवार या शिक्षा। टॉपिक आत्म साक्षात्कार और बदलाव। तारा वेस्टोवर की यात्रा केवल शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी। यह आत्म साक्षात्कार और खुद को फिर से पहचानने की कहानी भी थी। उसने अपनी जड़ों, अपने संघर्षों और अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। परिवार का असली अर्थ समझना। तारा को यह एहसास हुआ कि परिवार केवल एक खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वे लोग होते हैं जो आपको समझें और सपोर्ट करें। उसका परिवार उसकी शिक्षा के खिलाफ था, लेकिन विश्वविद्यालय में उसे ऐसे लोग मिले जो उसे प्रोत्साहित करते थे। उसने महसूस किया कि सच्चा परिवार वही होता है जो आपके विकास को स्वीकार करे और आपके आत्मसम्मान को बनाए रखे। उसके माता पिता और भाई बहनों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके अपने लिए एक नया परिवार बना लिया, दोस्तों, शिक्षकों और उन लोगों का जो उसकी परवाह करते थे। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था, जहां उसने यह समझा कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से भी बनता है। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला बनना। अब तारा केवल एक गांव की अनपढ़ लड़की नहीं थी, वह एक शिक्षित, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। उसने ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगे की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली। बाद में उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की और एक शिक्षाविद के रूप में अपनी पहचान बनाई। जिस लड़की को स्कूल जाने से रोका गया था, उसने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। यह उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत का प्रमाण था। अपने अतीत को स्वीकार करना और खुद को नया रूप देना। तारा ने अपने अतीत को नकारा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया और उससे सीखा। उसने अपने माता-पिता और भाई-बहनों से भावनात्मक दूरी बना ली, क्योंकि वे उसे अब भी पुरानी परंपराओं में बांध कर रखना चाहते थे। उसने अपने संघर्षों को एक नई ताकत में बदल दिया और अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी। उसने अपनी आत्मकथा एजुकेटेड लिखी, जिससे लाखों लोगों को प्रेरणा मिली। उसने यह समझा कि शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक माध्यम है। तो दोस्तों, यह थी एजुकेटेड की एक प्रेरणादायक कहानी। क्या हमें ये किताब पढ़नी चाहिए? तो अगर आप शिक्षा, आत्मनिर्भरता और संघर्ष से सफलता तक की कहानी पढ़ना चाहते हैं, तो यह किताब जरूर पढ़ें। आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।